अगर कोई व्यक्ति बार बार किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तब क्या उसकी आध्यात्म की यात्रा में रुकावट आ सकती है? देखिए, मनुष्य के पास बड़ी से बड़ी शक्ति में काम ऊर्जा सबसे बड़ी शक्ति है। इस शक्ति का काम एक ही है, सर्जन करना, एक नए जीवन को जन्म देना। आपकी काम ऊर्जा का कोई दोष नहीं है, दोष इसे इस्तेमाल करने वाले का है। जैसे किसी नासमझ के हाथ में तलवार दे दी जाए, तब वह उस तलवार का इस्तेमाल लोगों की हत्या करने में भी कर सकता है, सर्वनाश करने में कर सकता है, या फिर मानव कल्याण के लिए भी कर सकता है, उनकी सुरक्षा के लिए भी कर सकता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को नहीं पता कि उसे क्या करना है, ये उसे इस्तेमाल करने वाले के हाथ में है। अब चाहे तो उसे इस्तेमाल करने वाला एक अंधेरे कमरे में रोशनी कर सकता है, और चाहे तो उससे आत्महत्या भी की जा सकती है। ठीक उसी प्रकार से सेक्स एनर्जी अगर बाहर की तरफ बहती है, तब वो सर्जन करती है, एक जीवन को जन्म देती है। और भीतर भी इसका यही काम होता है। जब ये ऊर्जा भीतर की तरफ बहती है, तब भी आपका एक नया जन्म होता है। आपके भीतर से एक नया जन्म, स्वयं को जानने का एक नया जन्म। साधारणतः काम ऊर्जा आपके सेंटर पर स्थित होती है, और उसके वायर यानी तारों का जाल आपके मस्तिष्क और आंखों तक फैला होता है। तभी तो जब कोई पुरुष किसी स्त्री को देखता है, तब उसे देखते ही आपके शरीर में फैले वो वायर वहां तेजी से इलेक्ट्रिसिटी बहते हुए आपके काम सेंटर यानी सेक्स सेंटर तक जाती है, और उस एनर्जी को सक्रिय कर देती है। ठीक वैसे ही स्त्रियों के साथ में, जब कोई स्त्री सुंदर पुरुष को देखती है, उसके भीतर भी काम ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। यह और कुछ नहीं, केवल एनर्जी का खेल है। आप आराम से लेटे हुए हैं, मन में कोई वैसा विचार आ गया, शरीर में तुरंत एनर्जी तेजी से बहेगी और आपके काम सेंटर पर चोट करेगी और इसे एक्टिव कर देगी। दोनों ही प्रकार से यह बाहरी क्रम है। या तो आप अपनी भौतिक आंखों से किसी भौतिक पुरुष या भौतिक स्त्री को देखते हो, या फिर मन में विचार करके, इमेजिनेशन करके। दोनों ही क्रम में आपकी एनर्जी काम करती है। एक पुरुष और एक स्त्री की ऊर्जा ये कुछ वैसे ही है, नेगेटिव पॉजिटिव जैसे आपके घर में इस्तेमाल होने वाले वो सभी इलेक्ट्रिसिटी गैजेट, वो बिजली के एक तार से नहीं चल सकते, वहां पर विद्युत की दोनों ऊर्जा चाहिए होती है। इसी प्रकार से पुरुष और स्त्री एक ऊर्जा से नहीं चल सकते। आध्यात्मिक सर्जन के लिए भी अगर पृथ्वी पर मनुष्यता का सर्जन करते रहना है, तब ये दोनों ऊर्जाओं को परस्पर काम करते रहना होगा। अब हमारे इस चैनल पर ऐसे बहुत से साधक हैं जो इस काम ऊर्जा से मुक्ति चाहते हैं। वह ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, परंतु उनका ब्रह्मचर्य बार बार टूट जाता है, और फिर वे अपने आप को दोषी मानते हैं, घृणा करते हैं। देखिए, काम सेंटर, काम ऊर्जा या संभोग कोई बुरी चीज नहीं है। अगर आप इससे भीतरी या बाहरी तल पर नफरत करोगे, तो इससे कभी छूट नहीं पाओगे। अरे भाई, आप मुझे एक बात बताओ, यह काम ऊर्जा आपने तो निर्मित नहीं की है, ये तो स्वतः ही प्रकृति के द्वारा निर्मित हुई है। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रकृति कोई गलती कर ही नहीं सकती। ईश्वर की बनाई कोई भी चीज कभी भी गलत नहीं होती। तो सबसे पहले अपने दिमाग से यह निकालना होगा कि काम ऊर्जा बहुत गलत चीज है, या संभोग करना पाप है। इसका कार्य दोनों तरफ से होना चाहिए। एक सन्यासी जब ब्रह्मचर्य जीवन को चुनता है, तब वह अपना बाकी जीवन जगत के कल्याण के लिए जीता है। लेकिन सोचो, अगर पूरा जगत सन्यासी हो जाए, ब्रह्मचर्य हो जाए, तब तो जीवन खतरे में आ जाएगा, क्यों, है ना? तब इसलिए पृथ्वी पर दोनों ही कार्य आवश्यक हैं। अगर पृथ्वी पर सारे आत्मज्ञानी हो जाएं, ब्रह्म ज्ञानी हो जाएं, तो पृथ्वी से रस खत्म हो जाएगा। यहाँ पर सामान्य व्यक्ति का होना भी आवश्यक है, परंतु आप चुनाव के लिए स्वतंत्र हैं। आप अपना चुनाव स्वयं कर सकते हैं। संभोग दोनों ही श्रेणी के लोग करते हैं। एक साधारण व्यक्ति, जैसे कि एक गृहस्थ जीवन में रहने वाला व्यक्ति, और दूसरा एक योगी, सन्यासी, ब्रह्मचारी। दोनों ही काम ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, दोनों ही संभोग करते हैं। एक सामान्य व्यक्ति अपोजिट शरीर के साथ संभोग करता है और शारीरिक सुख को भोगता है, और एक योगी सन्यासी, वह अपनी काम ऊर्जा का इस्तेमाल भीतरी संभोग के लिए करता है। वह काम ऊर्जा का इस्तेमाल इस शरीर के बाहर के लिए नहीं करता, यानी शरीर के लिए नहीं करता। जैसे साधारण व्यक्ति काम ऊर्जा को निचले स्तर पर इस्तेमाल करता है, नीचे की तरफ बहती है, परंतु एक योगी, सन्यासी, ब्रह्मचारी, वह उस काम ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाकर परम आनंद में जीता है। क्या आपको पता है, भारत में ज्यादातर लोग
आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए इस शरीर के पार नहीं निकल पाते। हाँ, बहुत सारी नॉलेज गेन कर सकते हैं, वेद उपनिषद गीता को कंठस्थ कर सकते हैं, परंतु भौतिकता में ही फंसे रहते हैं। आपको पता है इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है तर्क। मनुष्य अपनी ही मान्यता बना लेता है, ये अच्छा है वो बुरा है। काम वासना या शारीरिक संबंध महापाप है। एक पाप वाली धारणा जब आपके भीतर कहीं गहरे में चली जाती है, तब वह आपके लिए पाप का ही काम करती है। असल में इसमें आपका कोई चुनाव होना ही नहीं चाहिए। ईश्वर की बनाई किसी भी चीज में आपका कोई तर्क नहीं होना चाहिए। आपको तो चाहिए केवल स्वीकार भाव और इसके लिए गहरी समझ से ही आप इससे मुक्त हो पाएंगे। अगर एक व्यक्ति इस काम ऊर्जा का इस्तेमाल बाहरी रूप से इस भौतिक जगत के लिए करता है, तब उसे संसार की सभी चीजों को भोगना होगा, अब वो चाहे सुख हो या दुख हो। और अगर आप इसे गहरे से समझना चाहते हैं, तब आप देखेंगे कि सभी दुखों का कारण आपकी ये काम वासना ही है, और उस परम आनंद का कारण भी आपकी ये काम वासना है। शायद आज आप मेरी बातों से कंफ्यूज हो रहे होंगे। असल में मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, आप इससे नफरत करके मुक्त नहीं हो सकते। बस खाली आपको यह समझना है, आपको कोई सुंदर स्त्री क्यों चाहिए, अपने जीवन में सफलता क्यों चाहिए, धन दौलत क्यों चाहिए। जब आप इनके सबके पीछे जाएंगे, तब आप देखेंगे यह केवल आपकी काम वासना की वजह से और आपके अहंकार की पूर्ति की वजह से है, और इन सब का चाहना ही आपके दुखों का कारण बनता है। अगर ये सब कुछ आप एक गृहस्थ जीवन में रहकर, पति पत्नी के साथ रहकर भी समझ पाए, तब आप गृहस्थ जीवन में एक दूसरे के साथ रहते हुए भी संसार के इन सभी चीजों से मुक्त हो सकते हो। और अगर आपको पर्टिकुलर मार्ग पर चलकर शक्ति ही चाहिए, तब आप इससे अपनी कुंडलिनी एक्टिवेट भी कर सकते हो। काम ऊर्जा की वही शक्ति, वही विद्युत आपके सेक्स सेंटर पर चोट करके इस ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाकर आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट भी कर सकती है। और जब कुंडलिनी खुलती है, तब आपके जीवन में भीतरी और बाहरी तल पर बहुत बड़े परिवर्तन होते हैं। आप इस शरीर में रहते हुए भी जब चाहे बाहरी शरीर के अनुभव कर सकते हैं। कुंडलिनी एक्टिवेट होने के बाद इस शरीर में रहते हुए भी दूसरे सूक्ष्म जगत के अनुभव भी कर सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि एक गृहस्थ जीवन में रहने वाला व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। असल में गृहस्थ जीवन में रहने वाला व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी गृहस्थ से मुक्त हो जाता है। तो अब उसके लिए गृहस्थ क्या और सन्यास क्या, जंगल क्या और समाज क्या, उसके लिए तो पूरी पृथ्वी एक जैसी ही, एक समान है। देखिए, भौतिक तल पर अगर आप काम ऊर्जा से मुक्ति चाहते हैं और अपनी कुंडलिनी एक्टिवेट करना चाहते हैं, तब आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। परंतु कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिन्हें लगातार कुछ दिन करने से काम ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाया जा सकता है, लेकिन उन प्रयोगों को मैं वीडियो में नहीं दिखा सकता। उसके लिए दो बातें आवश्यक हैं। पहली, व्यक्ति के अंदर पात्रता देखनी होगी कि क्या व्यक्ति वाकई ब्रह्मचार्य के लिए सीरियस है, उसके अंदर वो पात्रता है या नहीं। और दूसरा, यह प्रयोग मेरे सामने ही होना चाहिए। एनीवे, अभी नहीं तो भविष्य में एक ना एक बार जरूर ऐसा होगा, जब ऐसे बहुत सारे प्रयोगों को मैं लाइव आपके साथ रहकर करूंगा। बस आपका ध्यान गुरुकुल जल्द से जल्द खुल जाए। और हाँ, मंथ के एंड में आपको बता दिया जाएगा कि आपके द्वारा दिए गए डोनेशन से टोटल कलेक्शन कितने की हुई है। तो होपफुली हमारा और आपका ये ड्रीम 3 से 5 सालों में कंप्लीट हो जाएगा। बाकी दिवाली के बाद मैं लैंड देखने जा रहा हूँ। जब ध्यान गुरुकुल खुल जाएगा, तब आपको वहां पर बुलाया जाएगा। 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन वहां रहकर आप अपने जीवन में भारी परिवर्तन देख पाएंगे, जीवन और प्रकृति को करीब से जान पाएंगे। अगर कोई और नया व्यक्ति ध्यान गुरुकुल के लिए अपना सहयोग देना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डोनेशन के लिंक मिल जाएंगे।